हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड मार्जिन ऑफ एरर के बारे में। ऑलरेडी हम लोग ने जेड टेस्ट टी टेस्ट में बहुत सारा एग्जाम्पल देखा हुआ है और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में तो हम लोग ऑब्वियसली इतने सारा डिस्कशन किए हुए हैं। लेट्स से कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल मेरे को 95% चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो है हमारा एक्सट्रीम एंड में ये होगा डिवाइडेड बाई 2, ये होगा, ये एरिया होगा 2.5%, ये एरिया होगा 2.5%, और ये जो एरिया होगा ये मेरा होगा 95%, ठीक है। तो जब मैं ये कंबाइन कर देता हूं, सारा ये एरिया जब मैं कंबाइन कर देता हूं तभी होता है मेरा 100%, राइट। ये एरिया के अंदर जब भी आता है हमारा पी वैल्यू तो हम लोग बोलते हैं ये एक्सेप्टेंस एरिया है, ये रिजेक्शन एरिया है। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे एक जेड स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं, राइट, मीन के हिसाब से। अब ये जेड स्कोर बोलता क्या है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया का जेड स्कोर क्या आना चाहिए, ठीक है, वो स्पेसिफिकली बताता है कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। बट अगर मैं चाहूं, लेट्स से कि मेरा मीन 160 है, ठीक है, मेरा सैंपल मीन लेट्स से 160 है, एक स्पेसिफिक मीन, मैं सैंपल मीन नहीं बोलूंगा, 160 है। अब मैं सैंपल मीन के हिसाब से जब ढूंढता हूं ना, मेरे को एक रेंज निकालना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग जेड स्कोर। लेट्स से कि मैं यहां पे ये बोल सकता हूं माई पॉपुलेशन मीन लाइज बिटवीन 140 टू 160, तो ये मेरा रेंज हो गया, ये मेरा रेंज, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। प्रॉब्ली यहां 150 हो सकता है, यहां 160 हो सकता है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल को तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ मार्जिन ऑफ एरर को भी लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस डेफिनेटली हो सकता है। तो इसमें मैं रिवाइज करने वाला हूं फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट का जो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? अ वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिक that estimates the value of an unknown population parameter। ये शायद मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन लिखाया हुआ है, राइट, पढ़ाने टाइम। पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ पॉइंट एस्टिमेट, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया हो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है पॉइंट एस्टिमेट, जो एस्टिमेट करता है वैल्यू ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, एक्स बार हमारा सैंपल मीन हो गया, ये बेसिकली पॉइंट एस्टिमेट है मीन का। तो लेट्स से कि मेरा एक्स बार होता है समवेयर अराउंड 2.95 और मेरा मीन होता है समवेयर अराउंड 3, राइट। अब ये जो पॉइंट एस्टिमेट है, ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन मीन से, जो रियल मीन है, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बात करें तो हम लोगों को एक रेंज ऑफ इंटरवल्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए, ऑब्वियसली हम लोग तो जो ये सैंपल मीन होगा वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन के ऊपर सेम नहीं रहेगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एस्टिमेट प्रॉपर अजम्पशन है, एस्टिमेट नहीं है पॉपुलेशन पैरामीटर का, है ना, क्योंकि ये बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो वी कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल टू हेल्प एस्टिमेट what the actual value of the unknown population is। unknown population is, ठीक है, population mean is, लेट्स से कि हम मीन से काम कर रहे हैं तो मीन is, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हम लोग करते हैं और क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी इंटरवल है कॉन्फिडेंस का, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट प्लस और माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब इस सिनेरियो में सैंपल मीन होगा मेरा पॉइंट एस्टिमेट, प्लस और माइनस मार्जिन ऑफ एरर, मतलब बड़ा भी, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। तो एक रेंज स्पेसिफाई करेंगे हम लोग इधर, ठीक है, प्लस और माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्जिन ऑफ एरर बेस्ड ऑन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट डिफरेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं मार्जिन ऑफ एरर के बाद में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में मार्जिन ऑफ एरर हम लोग इस तरीके से करेंगे फॉर जेड टेस्ट।
फॉर जेड टेस्ट मार्जिन ऑफ एरर जो कैलकुलेट होगा वो स्पेसिफिकली होगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो एक्स बार प्लस, सॉरी नॉट एक्स बार, तो आप यहां देख लीजिए, मैं पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। ओप्स, तो ये रहा मेरा जेड टेस्ट के लिए। अब जेड टेस्ट में मार्जिन ऑफ एरर जो मेरा पॉइंट एस्टिमेट है ये होगा मेरा सैंपल मीन, प्लस और माइनस जब मार्जिन ऑफ एरर करता हूं फॉर जेड टेस्ट ये होगा जेड अल्फा बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे में हम स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन। इस स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन आपको पता है हम लोग जेड टेस्ट में भी यूज करते हैं, जहां पे हम लोग डिनोमिनेटर में यूज करते हैं ये वाला चीज, राइट। अब ये फॉर्मूला ऑब्जर्व करिए, ये जेड अल्फा बाई 2 क्या है, यहां पे अल्फा होता है सिग्निफिकेंस वैल्यू जो डिसाइड करता है कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है। सो लेट्स से मैं बोलता हूं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आप यहां पे ये देख सकते हैं इस सिनेरियो में कि 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये दोनों रेंज आएगा, राइट। ये 95 होगा, यहां पर आ जाएगा 0.25 और यहां पे आ जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक है, 2.5। तो ये जो रीजन है इसको हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। मीन तो अपना एक्स बार यहां पर है, तो ये मेरा एक्स बार हो गया, प्लस और माइनस जेड अल्फा बाई 2, सॉरी नॉट प्लस और माइनस जेड अल्फा बाई 2। अब जेड अल्फा बाई 2, अल्फा 0.05 है, जब दो रीजन में डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, जेड 0.05 बाई 2, दिस इज नथिंग बट जेड 0.025, इसीलिए 2.5%, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेटली कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये वाला इंटरवल का रेंज कितना है जब हम z अल्फा बाई 2 कैलकुलेट। अब z 0.025 क्या करना है हम लोगों को, z टेबल में देखना है, 2 टेबल में स्पेसिफिक वैल्यू से इसका एरिया क्या है, ये एरिया हम लोगों को मिल जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली z 0.05 का अगर हम देखें ये होता है 1.96 माइनस 1.96, तो अगर z टेबल में आप देखेंगे, ठीक है, तो z टेबल अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है z टेबल का, ये रहा मेरा z टेबल, ठीक है। और z टेबल में 0.09750 के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये आता है 1.96, है ना। तो ये कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, हम लोग ने ये करा हुआ भी है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं जो ये वैल्यू डालूंगा जेड अल्फा बाई 2 1.96 होगा, और सिग्मा बाई रूट एन जो आपका सिग्मा वैल्यू है, आपका रूट एन वैल्यू, उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल को, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे ढूंढ सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल के केस में, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ऑन द वर्बल सेक्शन ऑफ कैट एग्जाम, इफ यू डोंट नो अबाउट कैट एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है कैट एग्जाम आईएएम्स में जाने के लिए। द स्टैंडर्ड deviation is known to be 100, ठीक है, known to be 100. A sample of 25 test takers has a mean of 520. Construct a 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन। अब जब हम बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन, मतलब मेरे को यहां से यहां ढूंढना है इसका रियल वैल्यू कितना है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हम लोग पहला डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स बार इज 520, है ना। देखिए ऑन द वर्बल सेक्शन ऑफ दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन टू बी 100, तो मेरा सिग्मा हो गया 100, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है। अ सैंपल ऑफ 25 टेस्ट टेकर्स, जो मेरा n का वैल्यू है 25 है, हैज़ अ मीन ऑफ 520, तो x बार मेरा 520 है, CI मेरा 0.95 है 95%, और सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 है। अब इस केस में मैं जब देखता हूँ, राइट, और मेरा जो 95% में कैलकुलेट करता हूँ, और z टेबल से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 1.96 माइनस 1.96, क्यों, एरिया अंडर द कर्व। देखिए गाइस, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है उसके रिलेटेड जो ये पॉइंट है, ठीक है, हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये मेरा 2.5%, ठीक है,
ये मेरा एरिया बेस्ड ऑन माय कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा 2.5% और ये 2.5%, ठीक है। अब 2.5% ये पूरा एरिया कितना होगा 1 माइनस यहाँ से यहाँ तक ये एरिया क्या होगा 1 माइनस 0.25, तो ये होगा मेरा 1.9750, ठीक है। अब 0.9750 के हिसाब से मेरा Z स्कोर कितना आएगा 1.96 माइनस 1.96, जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बस पॉइंट एस्टिमेट प्लस और माइनस। तो पॉइंट एस्टिमेट क्या है x बार प्लस और माइनस Z अल्फा बाई 2 और ये होगा सिग्मा बाई √10। अल्फा बाई 2 जब बोलते हैं हम लोग, ये बेसिकली हमारा 2 टेल टेस्ट है, इधर भी 2.5 इधर भी 2.5। अब x बार क्या है आपको पता है, x बार क्या है, ठीक है। और इसके केस में दो इक्वेशन बनेंगे, एक है अपना लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो इस केस में मेरा होगा x बार कितना आता है, x बार देखिए आप, x बार इज नथिंग बट 520 सर ये प्लस और माइनस आएगा ना, 520 माइनस, पहला माइनस ले लेते हैं लोअर इंटरवल का, 1.96 मल्टीप्लाइड बाय आपका सिग्मा कितना है, सिग्मा है जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है 100, अगर यहाँ पर देखेंगे 100, और n जो वैल्यू है √25। तो ये यहाँ जो आउटपुट आ रहा है इसको आप प्रॉब्ली कैलकुलेट करेंगे 480.8 होगा। जो हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसको हम माइनस के बदले प्लस कर देंगे, 1.96 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय √25। तो यहां पर जो आपका आउटपुट आने वाला है 559.2 आने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल और हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका मतलब ये बता रहा है जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना विथ रिस्पेक्ट टू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका वैल्यू 480.8 टू 559.2 में बेसिकली ये इंटरवल है आपका कैट एग्जाम का आप ऐसा मान सकते हैं कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन। तो जब सैंपल ऑफ टेस्ट टेकर्स ले रहे हैं ना हैज अ मीन ऑफ 520, जो भी आप टेस्ट करेंगे आगे, अगर वो स्पेसिफिक आउटपुट इन दोनों के रेंज के बीच में होगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इट इज अंडर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसका एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, आई एम 95% confident that the mean CAT score lies between 480.8 and 559.2। पूरा आपका जो एवरेज मीन है जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इन दोनों के बीच में ही रेंज करेगा, ठीक है। ये इन फॉर्म ऑफ वैल्यूज, ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अब क्विकली फिर से रिवाइज करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल है मार्जिन ऑफ एरर। हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप यूजुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल वहां पे यूज करते हैं विद द फॉर्म ऑफ Z स्कोर वैल्यू, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन, बट वैल्यू नहीं यूज करते हैं, ठीक है। आप पॉइंट एस्टिमेट से क्या करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कुछ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का, ठीक है। अब इस केस में ऑब्वियसली जब आप एक ही पॉइंट एस्टिमेट लेते हैं तब बहुत सारा एरर आ सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग रेंज ऑफ पॉइंट एस्टिमेट लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल ये बोलता है कि वी विल कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल बेस्ड ऑन द मीन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पॉइंट एस्टिमेट प्लस और माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो जब हम ये फॉर्मूला देखे Z अल्फा बाई 2 समझे तो हमको ये सारा एरिया मिला, उसके बाद इसके हिसाब से जो Z अल्फा बाई 2 मिला हमको लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल मिला। अब फाइनली इसका कंक्लूजन ये होता है जो लोअर एंड हायर है, राइट, आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द मीन कैट स्कोर लाइज बिटवीन 480.8 एंड 559.2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर के बारे में समझ में आया हो। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।